अब तक आपने पढ़ा कि राघव काले गुलाब लाने के लिए तैयार हो जाता है और सब उसका जाने के लिए इंतज़ार कर रहे होते हैं, लेकिन काफ़ी समय से नहीं आने पर परेशान होने लगते हैं। अब आगे सुबह भी जल्द होने वाली थी और राघव शिव की पूजा करके राजमहल की तरफ निकलने से पहले काली और अपने बाकी साथियों से मिलता है। उन्हें कृतिका और राजमहल की समय पर जानकारी उस तक पहुंचाने के साथ यहाँ की सुरक्षा की जिम्मेदारी देता है। वो सभी उसे मरते दम तक यहाँ की रक्षा करने का वचन देते हैं। वो उन सब से विदा लेकर महल की तरफ चल देता है। राघव महल की तरफ बढ़ रहा होता है। उसे कुछ अलग सा लग रहा होता है। चारों तरफ सुनसान रास्ते थे। उसे वहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही वो चलता उसे लगता कि कोई उसका पीछा कर रहा है। चारों तरफ तेज हवाओं के साया चलने के अलावा कोई भी आवाज़ नहीं थी। वो घोड़े को रोक के नीचे उतर के आसपास देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता है। राघव घोड़े पर चढ़कर के थोड़ा आगे जाता है और उसे फिर वैसा ही एहसास होने लगता है। उसे लगता है यहाँ कुछ तो गलत है, लेकिन वो पता नहीं लगा पा रहा था उसके आसपास क्या हो सकता है। अपनी ध्यान लगाता है और अपनी शक्तियों से आसपास का ऊर्जा का प्रवाह देखने लगता है। राघव जैसे ही ध्यान लगाता है कि उसे कुछ अपनी तरफ आता हुआ महसूस होता है, वो घोड़े पर बैठे हुए तिरछा होकर के अपना बचाव करता है। वो आंखें खोल के जब आगे देखता है तो कुछ दूरी पर जाकर के खंजर पड़ा हुआ था। उस खंजर पर जहर लगा हुआ था। उसने घोड़े से उतर के उसे गौर करके देखा। वो कारीगरों का उत्कृष्ट नमूना था। उसने सावधानीपूर्वक उसे उठा करके अपने पास रख लिया। अब राघव समझ चुका था कि कोई उसे यहाँ मारना चाहता है और सामने भी नहीं आ सकता। या तो वो उसे यहाँ मारने आया है या वो मुझे काली पहाड़ी पर नहीं जाने देना चाहता है। वो थोड़ी देर घोड़े को आसपास नज़र से चारों तरफ देखता है, लेकिन अब भी चारों तरफ सन्नाटा ही होता है। वो समय देखता है कि अब सूर्य के उदय होने में कम समय बचा है, तो जल्दी से घोड़े पर बैठकर के राजमहल की तरफ बढ़ जाता है। राघव जल्दी से राजमहल की तरफ बढ़ रहा होता है और वो एकदम से अपनी तरफ कुछ आता हुआ समझ के जिस दिशा में जा रहा होता है उसकी विपरीत दिशा में घूम जाता है। वो जल्दी से अपनी तलवार निकालता है। राघव की तरफ 2-3 तीर आ रहे होते हैं। राघव उन्हें तलवार से काट देता है। कौन है जो राघव पर हमला कर रहा है? क्या राघव राजमहल समय पर पहुंच पाएगा? आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए द किंग्स क्राउन। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, इससे हमें आगे और लाजवाब कहानी लिखने की प्रेरणा मिलती है। आप कहां से इस कहानी को सुन रहे हैं बताएं हमें कमेंट बॉक्स में, और कहानी को आगे शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में एक हाइप का ऑप्शन भी आता है, उसको भी क्लिक करें। सभी कहानियों को लाइक और शेयर करें।